हमें डिग्री नहीं करनी चाहिए, आप डिग्री के खिलाफ हैं, या आप काउंसलिंग के खिलाफ हैं जो हमें और लोग आगे ऊपर से मशवरे झाड़ते हैं? देखिए, मैं डिग्री के खिलाफ कभी नहीं हूँ। डिग्री तालीम के खिलाफ नहीं है? तालीम के खिलाफ, तालीम आपको शौक देती है। बिल्कुल ऐसे ही। एक बच्चा जो कभी जिंदगी में आज तक कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया सर, वो उसका उठना बैठना डिफरेंट। बिल्कुल। और एक बच्चा वो जो यूनिवर्सिटी जाता है उसके जो कहले आदाब होंगे वो डिफरेंट होंगे, ये पढ़ी लिखी बात है। ठीक है, यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, आपको तालीम लेनी चाहिए, लेकिन मेरा सर मसला ये है कि मीनिंगफुल आपकी जो काउंसलिंग कर रहे हैं ना आप, सर मेरी बात सुने, आपको जब मसला हुआ, आपको सर में दर्द हुई, डॉक्टर के पास क्यों गए? चाचे के पास क्यों नहीं गए? वो तो नहीं जानते चाचे कौन। आपने अपने फ्यूचर का जब डिसीजन लेना, चाचा याद आता ना, मामा याद आ गया, ताया याद आ गया, पुप्पी याद आ गई, तो जब आपको अल्लाह रहम करे, मैं कहता हूँ हार्ट अटैक हो, मैं कहूँ चाचे को लाइयो, तुम मैंने गाला कटोगे, यही बड़ी बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आपकी जिंदगी का हार्ट अटैक हुआ पड़ा है, जिंदगी का डिसीजन लेना है आपने, तो फिर आप चाचे के पास क्यों जा रहे हैं? आप उसके पास जाएं जो कि उस फील्ड का एक्सपर्ट है, अपनी आप काउंसलिंग करवाएं। मतलब मुझे अगर लेदर का कारोबार बेल्ट का सीखना है तो मुझे किसके पास जाना है? सर जो उसका कारीगर बंदा है इसका, जिसको कारोबार करना आता है, जो फैक्ट्री वाला बंदा है उसके पास जाना। नहीं, चाचे के पास ना जाऊं? चाचे के पास क्या करने जाना सर जी, मुझे बताएं। आप चाचा की रेलेवेंट फील्ड में है, आप अल्लाह रहम करे आपके हाथ कोई चोट लग गई है, चाचे के पास जाते हैं, तो जब भी जाए ना, चाचा जी चोट लग गई है मुझे फाड़ लो, वो तो तुम जानते नहीं है कि जो जिंदगी इतना बड़ा डिसीजन लेना आपने कि मेक और ब्रेक वाली बात होती है डिसीजन की, मैं क्या राइट जगह पे जा रहा हूँ कि नहीं। तो चाचा याद आ गया, ताया याद आ गया, मामा याद आ गया। मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, सर वो मेरे भाई ने कहा, बड़े ने कॉल की बाहर से ए कोर्स कर ले। वो क्यों कर ले यार, आपका अपना विल पावर कुछ नहीं है। यहाँ पे मामला आते हैं, वो अक्सर कह देते हैं जी ये अगर आप कहें ना जी फलां बंदा फैक्ट्री के मालिक के पास चला जाए, वो आपको बताएगा ये आप कारोबार करें, तो पेरेंट्स ने पीछे चाचे ताए ये कह देते हैं वो पैसे झाड़ने के लिए, फिर वहां पे क्या करें? देखिए ये भी एक अलमिया है, मैं मानता हूँ कि लोग अपनी दुकान भी बेचते हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो आपको सही गाइड करते हैं। इसमें हमारे पेरेंट्स को भी मेरे यहाँ से देखना चाहिए। एक तो मेरे और मेरे बाप में ना ऑनेस्ट बताऊं गैप बहुत ज्यादा। मैं तो अगर अपने वाकया सुनाऊं बड़ा मजे का, मेरे घर ले भी कहते हैं, मैं अपने फादर को ना मजाक में चाचू को भी कहता हूँ, फ्रैंकनेस है हमारी। कभी मैं कहता हूँ शेख साहब, मुझे भी कभी मामू, वट एवर, हमारी एक कम्युनिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं एक बात बताऊँ आपको, देखिए माँ बाप एक ऐसी हस्ती है जो आपको कभी नुकसान से तो 100% नहीं बचा सकते, लेकिन वो जो आपका नुकसान 100 रुपए का होना है ना, 50 का करवा सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको अपने फादर से, अपनी मदर से या किसी बड़े, इतनी फ्रैंकनेस होनी चाहिए कि आप उससे डिस्कस करें कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन फ्यूचर। बिल्कुल ऐसे। अगर मैं कारोबार शुरू करने लगा तो मैं अपने अब्बा जी से डिस्कस करूँ कि मैं कारोबार शुरू करने लगा, मैं किसी बंदे को 10 लाख देने लगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब्बा जी कहेंगे बेटा मेरा तेरे पास ज्यादा है, तू 10 ना दे, तू 2 लाख दे दे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ऐसे दोस्तों को अपने जानता हूँ, मेरे एक दोस्त है बड़ा अजीज है, मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है मेरे साथ, बिलीव मी, वो कहता है कि मैंने अपने अब्बा जी से कभी डायरेक्ट बात नहीं की, मैं अपनी माँ जी से बात करता हूँ, माँ जी कर दी। अच्छा, मतलब इतना बड़ा जैसे मैनेजर से हम बात करके फिर सीईओ तक जाते हैं, इतना बड़ा गैप है घर में रहने वाले। तो उसका नुकसान क्या है? सर उसके 2 नुकसान है। एक तो आपके जो कह लें कि जो आपके पेरेंट्स का तजर्बा है ना वो आपके पास नहीं आएगा। पेरेंट्स का डेफिनेट सी बात, 40-50 साल जिंदगी गुजारी, ठोकरें खाई हैं, अच्छे बुरे हालात देखे हैं, मशवरा आप नहीं लेंगे, बताएंगे नहीं आपको क्या मसला है, तो वो आपका जीरो हो गया। सेकंड, इसका सबसे बड़ा लॉस जो है ना, जो हम लोग नहीं देखते सर, फ्यूचर में जाकर ना वो कभी भी औलाद अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकेगी। सर जब पता ही नहीं माँ बाप कौन है, गैप आ गया ना सर एक। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि मैं अपने बाप से माशाल्लाह बहुत फ्रैंक हूँ, मेरे बल्कि फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं यार, मैं कहता हूँ मेरा वो दोस्त भी है, मेरा बाप है, वो मैं हर जगह उसको लेके चलता हूँ, वो भी मुझे गाइड करते हैं हर चीज में। लेकिन अगर मैंने अपने बाप से सारी जिंदगी बात नहीं की, अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, माँ से बात जाके बाप पे जा रही, बाप पे, तो ये गलत है। इस हम डिफरेंस को कैसे खत्म करें? पहली बात, स्टेप लेने का माँ बाप, हमारे कल्चर में माँ बाप है ना सर जी, माँ बाप कुरान में आता है उनको उफ तक ना करें। बिल्कुल ऐसा ही सर, लेकिन उन्होंने गल भी ना करो ऐसे नहीं आता ना, आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे मशवरा ले सकते हो, उनको मशवरा दे भी सकते हैं, कोई चीज उन्होंने लेनी है वो आपसे मशवरा ले कि बेटा मैं ये करने जा रहा हूँ, कल तुमने इसका आपने सरबराह बनना है, इसको लीड करना है, क्या मैं कर लूँ? एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और पहली बात जो माँ बाप है ना, बेसिकली इनको बहुत हाइप दी थी हम लोगों ने अपने कल्चर में कि बहुत ज्यादा ये माँ बाप हमारे, एक ठीक है लेवल है उनका, लेकिन आप उस तरह से लेके नहीं जा सकते। ठीक है, एक अदब है, लेकिन उनसे कम्युनिकेशन करें, आप अपने माँ बाप से बातें करें, उनको समझें, वो आपको समझें। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि माँ बाप को चाहिए बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो उसको देखिए उसे कौन सा टॉय पसंद आ रहा है, ये भी यहाँ से गेम चेंज होना शुरू हो जाती है। बताइए, एक बच्चा है
उसको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका दिल कर रहा है मैंने गाड़ी चलानी है। एक बच्चा सर जी गाड़ी के ऊपर टॉयज उसको पसंद आ रहे हैं, इसका मतलब है उसका इंटरेस्ट इन चीजों की तरफ जा रहा है। टॉयज में है, एग्जैक्टली उन बहुत चीज में है। टॉयज की भी एग्जैक्टली कैटेगरीज आ गई ना। जब वो तो बच्चा 12-13 साल का होता है, उसकी ड्रेसिंग सेंस देखें कि वो क्या चीज चाह रहा है, उसके लिहाज से उसका डिसीजन लेकर फ्यूचर में उसने क्या करना है। 9-10 तो सबने सेम करनी होती है ऑलमोस्ट पाकिस्तान में ऐसे ही है। उसके बाद सर जी 15-16 साल का बच्चा हो गया और माँ बाप को नहीं पता कि उसका फ्यूचर में उसका इंटरेस्ट किस चीज में, इसका मतलब है माँ बाप की गलती है। और बच्चा भी क्या करे, अपने माँ बाप से बातें शेयर करे, बाहर वालों से ना करे। वो तब होगा जब माँ बाप के और बच्चे के अंदर एक फ्रेंडली तो बिहेवियर। वो कहते हैं अगर बाप सख्ती ना रखे तो बच्चे फिर सुनते किसी की। देखिए उसको कैसे कवर करें? 2 चीजें होती हैं, एक होती है सख्ती करना और एक होती है खंदक खोद देना बच्चे और अपने अंदर। एक मैं अपनी औलाद को ऐसे घूरूंगा, उसको समझ में आ जाए कि अब्बा जी नाराज है, आज कुछ नहीं करना। लेकिन अब्बा जी को भी चाहिए कि बच्चे के पास जाके बैठे, उससे दोस्ती भी करें कि भाई मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। इस तरह से क्या होगा, बच्चे में और आपके बाप में खला बन जाएगी, खंदक बन जाएगा। वो खंदक सारी जिंदगी कवर नहीं होगा। मुझे एक बात बताएं, जब मुझे पता ही नहीं कि मेरा बाप क्या चाहता है या मेरे बाप को मेरा नहीं पता, जब बुढ़ापे में जाएगा मैं कैसे खिदमत करूंगा उसकी? कर सकता हूँ? मुझे बताएं। अगर मैं फल लेके आ रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, मुझे पता है मेरे बाप को पसंद किया है, तो मैं की लेके आऊंगा वास्ते? छोटी सी बात है। तो ये एक जो गैप है इनको कम करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद फिर आप काउंसलिंग करें अपने बच्चे की, उसको बताएं तहजीब क्या है, औरत की इज्जत करनी है, आपने बड़ों की इज्जत करनी है, इस्लाम दुआ कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे, ये बेसिक एथिक्स सिखाएं। उसके साथ फिर आप जो है आपकी फ्यूचर देखिए, वो जॉब करना चाहता है बच्चा, कारोबार करना चाहता है, किस तरफ ध्यान है। मैं बताऊँ अगेन बताऊँ, देखिए मेरे लिहाज से अगर बच्चा 20 साल का है ना, तो माँ बाप के सामने 20 साल का हुआ है। मैं मान नहीं सकता किसी माँ बाप को ना पता हो कि मेरा बच्चा जॉब करना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, मैं मान नहीं सकता। मेरा बड़ा भाई है, उसने जिंदगी में कभी जॉब नहीं की, एक सेकंड जॉब कभी नहीं की। अच्छा। और मेरे बाप को भी पता, माँ को भी पता कि उसने कारोबार ही करना है, उसको कहता नहीं तू जॉब कर। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे कारोबार के लिए 1,00,000 2 लाख रुपए देना चाहते हैं, साथ वाले इतने ऊपर आके वो आ जाते हैं, वो कहते हैं 2 लाख ना रुपया दिए तो खराब कर देगा। कभी ये नहीं सोचते कि अगर 2 लाख लाए कामयाब हो गया फिर क्यों होएगा? तो जी देखिए, मैं आपको मजे की बात बताऊं, बिल्कुल होता है ऐसे, कल्चर में ऐसे ही होता है कि माँ बाप कहते हैं जी मैं 2 लाख देता बच्चा खराब हो जाएगा। सर जी माँ बाप का माइंड नहीं है, वो एग्जैक्टली ऊपर वाले कर देते हैं, प्रेशर जो यार आता है, दोस्त सोसाइटी आती है। बिल्कुल ऐसे। अब एक मेरी बात सुनिए, माँ बाप या सोसाइटी को सोचना चाहिए। देखिए मेरी उम्र है 20 साल की, मैं 20 साल में कारोबार करूंगा, ये बड़ी लिखी बात है, कारोबार पहली दफा फर्स्ट गो में नहीं चलता, बिल्कुल ऐसे ही आपको मार खानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है सर, 20 साल में मैंने कारोबार शुरू किया, 25, 26, 27 साल तक मेरे पास टाइम है, मेरी शादी अभी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, मेरे प्रेशर कम है, अभी मेरा बाप भी माशाल्लाह जिंदा है। मैं कहूँगा जी मेरा बाप कारोबार घर चला रहा है, मुझे कारोबार की टेंशन है, सिर्फ घर चलाने की टेंशन नहीं है। तो सर वो 5-7 सालों में मैं गारंटी देता हूँ, अगर अल्लाह ने भी चाहा और इंसान मेहनत करे, कामयाब हो जाएगा। जब शादी हो जाएगी ना, शादी के बाद 35-40 में जाके कारोबार शुरू करोगे ना, आपका हौसला इतना सा हो जाएगा, आपको अपने बच्चे नजर आएंगे, आपको अपने माँ बाप भी नजर आएंगे, आपको घर के खर्चे नजर आएंगे, बिल नजर आएगा, किराया नजर आएगा, सब कुछ नजर आएगा आपको। आप कारोबार नहीं कर पाएंगे। कारोबार करने की सही उम्र क्या है? सर मेरे लिहाज से 18 से 20 तक आप बच्चों को जॉब करवाएं। जैसे जॉब लाजमी है, जॉब के बगैर कारोबार नहीं हो सकता। क्यों सर? मैंने जॉब की बड़ी गंदी वाली, मैंने ऐसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उसको लोग जेल कहते हैं। वहां पे अगर आपकी शिफ्ट 2 बजे शुरू हो रही है, 2:01 पे आएंगे तो आपको फाइन हो जाएगा। सर मैं खुद एमएस का स्टूडेंट था, एक कंपनी के अंदर मैं जॉब करता था, मेरा दूसरा साल था। आप यकीन करें 9 बजे थे, मैं 9:03 पे गया तो मुझे कंपनी ने इंटर नहीं होने दिया उन्होंने। तो पूरी लेबर को वहां 200 बंदे को पता चल गया कि इंजीनियर एहसान को अंदर इंटर नहीं होने दिया। फिर मालिक के करीब कौन था? डिस्पैच मैनेजर जो ट्रक लोड करवाता था। देखिए कंपनी में कितने और लोग थे। उस बंदे ने फोन किया कि एहसान बाहर खड़ा, उसको आने दें। तो यकीन करें फिर उसने फोन किया, तो मैं ये देख रहा था कि मेरे सीनियर एचओडी वगैरह नहीं फोन कर सके, मालिक के करीब एक वो ट्रक लोड करवाने वाला था, मुझे अंदर आने देंगे। मुझे इतनी उस दिन शर्म महसूस हुई कि यार मैंने एमएस किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 18 साल मेरी एजुकेशन है, औकात मेरी 2% की है कि मुझे इंटर नहीं होने दे रहा, और एक ट्रक लोड करवाने वाला मुझे इंटर करवा रहा फैक्ट्री में। ये तो हमारी हैसियत है। एग्रीड। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, इससे आपको डिसिप्लिन आया कि नहीं? हाँ, जॉब से बच्चे को डिसिप्लिन आता है। बिल्कुल ऐसे ही। 18 से 20 साल तक आप बच्चे के 2 साल जॉब करें, जैसे लोग होते हैं बाहर, अगर आप देखें तो लोग जैसे 10th कैसे आप कह लें, 10th तो नहीं, हाई स्कूल होता है उनका, वो ग्रेजुएट होते हैं तो उनकी यूनिवर्सिटीज वाले खुद कहते हैं कि 3-4 महीनों की इंटर्नशिप्स करो, अगर आपने इंटर्नशिप नहीं मिली आपको, आपका साल ज़ाया हो जाएगा। सर मेरे उस्ताद कहते होते थे कि आप कम से कम 2 साल जॉब लाजमी करें, आपके पास नॉलेज खत्म नहीं होगी। मैंने क्या बात की, आपको 2 साल आप अपने बच्चे को गंदी जॉब करवाएं, गंदी गंदी से मुराद ये कि जिसपे पंक्चुअलिटी ऐसी हो कि आपको सैलरी ना मिले अगर आप टाइम लेट जाएं तो आप आ ना सके। आप 2 साल टाइम की बात की, मैं आपको बड़ा मजे का वाकया सुनाता हूँ। मैं ऐसी कंपनी में मैंने भी डिसिप्लिन लिया ना टाइम से, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। एक जगह मैं रिकॉर्डिंग करने गया फैसलाबाद में, तो वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया 1 बजे
वो मुझे वो बड़ा कोई मैनेजर था, जीएम था किसी कंपनी का ना, तो मुझे होता कि उनकी बाद में कपड़े की शॉप थी होलसेल की, तो मुझे कहते यार आ गया रिकॉर्डिंग पे, मुझे फ़ोन करी जा रहा था, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था। उनका माइंड था कि जैसे लाहौरिये आते हैं, आपको पता है यहाँ 1 घंटा तो मैं नहीं रखता, 2 बजे बुला के 3 बजे उन्होंने आना, तो मुझे फ़ोन कर रहे थे रास्ते में, मैंने उठाया नहीं, मोटरवे पे था, जब मैं चला गया, आप यकीन करें उन्होंने 1 बजे टाइम दिया, तो मैं 12:57 पे उनके पास था। वो इतने खुश हुए, कहते आपने तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, आप मेरे पास 3 मिनट पहले पहुँच गए। कहता कि हत्ता कि मैंने पहले जितने भी यूट्यूबर के साथ काम किया, कोई भी कभी टाइम पे नहीं आया। उस बंदे ने फिर मुझे बताया कि मैं जीएम हूँ, कहता मुझे इतना मैं वक़्त का मामले में अच्छा हूँ। उस बंदे ने सर इतना खुश हुआ, उस बंदे ने मिठाई मंगवा ली मेरे लिए। अब यकीन करें ये कि चीज़ आप इतना वक़्त पे पहुँचे। ये चीज़ आपने कहाँ सीखी? मैंने जॉब से। कंपनी से जॉब से सीखी। जॉब से सीखी। तो अपने बच्चे को मेरा ये मानना है कि आप 2 साल तक जॉब करवाएँ। हुँ, 2 साल जब बच्चा जॉब करता है ना, तो अब जब वो अपना 20-21 साल में जो भी उसकी टाइमिंग आप एज लगा लें, 20-21-22 साल में उसने कारोबार खड़ा करना है या अपने बाप का कारोबार सँभालना है, कुछ भी करना है, तो उसको ये पता होगा डिसिप्लिन हुँ, कि मैंने टाइम पे आना है। हुँ, तो अगर आपका जो ओनर है वही 2 बजे आ रहा है, हुँ। तो ਤੁਹਾਡਾ ऑफिस 6 बजे बंद हो जाना, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ कमा रहे हो? सर डिसिप्लिन की बात, इसके बाद मैं फिर टॉपिक चेंज करता हूँ। डिसिप्लिन अभी देखिए, हमने लाइफ़ में हम कितने बजे सो रहे हैं पूरे लाहौर के? मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मेरी फील्ड भी ऐसी है, तो 1-2 तो बज जाते हैं बच आराम से। जाते हैं। नॉर्मल लोग 3 बजे सोते हैं। सर मैं 2012 से लेके 2024 तक मैं खुद रात 4 बजे सोया हूँ। एक-एक ऐसे 2 ही। दो रातें ऐसी थी जब 1-1 घंटा सोया। क्यों? अब मेरी आँखों के हलकों से अब सहारा होगा। लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ़ में अल्लाह की ज़ात ने करम किया, अब चेंजेज़ ये है मैं 10 बजे सो जाता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, यार मेरे पहले-पहले पता क्या होता था? मैं कहता था 18-18 घंटे काम करते, काम खत्म नहीं होता, मैं सो जाता हूँ, जाके मुश्किल से, लेकिन काम खत्म नहीं होता। अब मैंने रात में 10 बजे सोता हूँ, सुबह मैं उठता हूँ 5 साढ़े 5 नमाज़ के वक़्त। मैंने उस वक़्त कोई माशाल्लाह। वॉक वगैरह के लिए भी जाना है। मैंने मतलब मेरी वहाँ से मैं सो भी 7 या 8 घंटे लेता हूँ, काम भी सारे कर लेता हूँ, शाम के वक़्त मैं फ्री होता हूँ कि यार मैं क्या करूँ? वजह क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सुन्नत तरीक़ाकार है। हमने अब कहते नहीं कि सुबह के वक़्त रिज़्क बाँटा जाता है, उठें। हम लोग क्या करते एग्ज़ैक्टली। हैं? तब सो रहे होते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशा के बाद कोई भी आपकी महफ़िल नहीं है। तो यही चीज़ जो गोरों ने अपना ली हुई है। मेरा भाई इटली में रहता है, मुझे कहता है ये लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, बाकी काम सारे मुसलमान आने करते हैं। हैं। हुँ, नमाज़ नहीं पढ़ते कि डिसिप्लिन नो डाउट जॉब, लेकिन आता जॉब से है। कारोबारी बंदा डायरेक्ट मुँह उठा के कारोबार, आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, अब भज गया कारोबार, अब कारोबार कभी डिसिप्लिन नहीं आएगा। डिसिप्लिन आता है हमेशा जॉब से। अच्छा सर मुझे बताइए कि आप टीचिंग में कैसे आए? जी, बड़ा एक कह लें कि मेरे लिए तो आप फ़नी है, बताते हैं, मुझे मज़ा भी आता है लोगों को। 9th-10th की बात है, मुझे मैथ कोई नहीं आता, जेन्युइन सी बात है। 9th-10th में मैथ मुझे नहीं बिल्कुल नहीं आता, मैं हमेशा मार खाता था मैथ में हमेशा। बाकी सब्जेक्ट्स मेरे माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हुँ। अब हुआ क्या, 9th क्लास में मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे। पैसे गिन लेते हैं? पैसे वो शेख पुत्तर हैं, वो कोई टेंशन नहीं हैगी। अच्छा। अच्छा, अब हुआ क्या जी, मेरे एग्ज़ाम हुए, ये क्लास के अंदर थे, इनके हुँ, जो स्कूल के अंदर पेपर होते हैं। अब मेरी बाय चांस कह लें कि अब मेरी 3rd पोज़ीशन आ गई। अच्छा। अब मेरा जब रिज़ल्ट आया ना, वो उस लेक्चर में आया जो मैथ का टीचर था। हुँ, और जब उन्होंने कहा जी कि आप खड़े हो जाइए, बच्चे की पोज़ीशंस आई हैं। 1-2 जब तीसरी मेरी बारी आई, तो मैं मैथ में फ़ेल था। यकीन हुँ। कीजिएगा 74 में से 20 या 75 में से 24 मार्क्स, और नीचे यहाँ अच्छा, पे रेड लगा हुआ। अच्छा। बाकी माशाल्लाह मेरे सब्जेक्ट में इतने अच्छे नंबर थे कि मेरी 3rd पोज़ीशन आ गई क्लास में। हुँ, अब हुआ क्या जी, मुझे सर ने क्या किया, सर ने बुला लिया। हुँ, हम भई मम्मी-डैडी बच्चे थे, हम लोग आए हुए थे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले, हम दुबई से आए हुए थे, हमने हमारे कभी खाई नहीं थी। हुँ। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा तुम ना जान के मेरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। अच्छा। उसने मुझे बड़ा मारा। हुँ, बिलीव मी, मैं ऐसे हाथ काँपना शुरू हो गया स्टिक से, क्योंकि हमने तो स्कूल प्राइवेट स्कूल था, लेकिन मार खाई भी हमने, जेन्युइन सी बात है, हमने सही है। मार खाई भी है। हुँ, तो हुआ क्या जी, मेरे हाथ काँपना शुरू हो गए। मैंने, लड़के थे 9वीं 10वीं के जवान ब्लड, और मैंने कहा सर जी आप पियो के हैं ना, तो फिर हमें, फिर मैंने जो गलत लेकिन मैंने जो वर्ड यूज़ किए बता दूँ आपको। हुँ, मैं कहा अगर आप सर जी हैं, तो फिर आप मुझे मैथ पढ़ा कर दिखाएँ। उसके बाद सर जी 9th-10th में मैंने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ी, उसी सर से मार खाई जान के। अच्छा। लड़के थे, आपको पता है वो लागतबाज़ी में आ जाते हैं हम लोग। हुँ, मेरे मैथ में सर जी नंबर है अप्रॉक्सिमेटली 150 में से 74, ये अच्छा। फर्स्ट ईयर, सेकंड, 9th-10th दोनों को मिला के। हुँ, फिर मैं फर्स्ट ईयर में गया, तो सर आबिद थे किप्स में, मुझे, हुँ। मैं नाम ला दूँ लूँगा नाम, मैंने उनका नाम नहीं लिया ताकि वो एक बुराई के लिए आ जाती है, लेकिन अच्छाई वाले का नाम ला दूँ, लेना सर ये चाहिए आपको। होता है, इस एज में हम इंसान को अकल ही नहीं होती, सीधी बात एग्ज़ैक्टली, बताऊँ। मैंने जो फर्स्ट ईयर वाले हमारे मेरे सर सर आबिद थे किप्स में, हुँ, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू कर लेगा, हुँ, तू कर लेगा, मैं तुझे गारंटी देता हूँ तू कर लेगा। यकीन कीजिएगा मैथ्स के 14 चैप्टर होते हैं। हुँ। मेरी मेरे भाई ने मैथ्स रखी हुई थी बड़े ने, मेरे सर जी 100 में से 84 मार्क्स। अच्छा सर आप ई-कॉमर्स में एक्सपर्ट हैं, गुरु हैं, आप इतने बच्चों को सिखाते हैं कि इंटरनेट से पैसा कैसे बनाना है, अपना प्रोडक्ट इंटरनेट पे कैसे बेचना है। सबसे पहले तो बताइए कि ई-कॉमर्स है क्या? अच्छा, ई-कॉमर्स की डेफिनेशन तो आपको सबने बता दी होगी कि ई-कॉमर्स क्या चीज़ है। मैं आपको मैंने अभी बताता किसी से हूँ। पूछी नहीं वैसे। वैसे सब ई-कॉमर्स गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर मेरी आप डेफिनेशन लें, मेरी डिक्शनरी लें, तो हुँ, ई-कॉमर्स एक ऐसी कह लें कि एक हुनर है जिससे आप आज़ाद हो जाते हैं। हुँ, आप अपने पाँव पे खड़ा हो जाते हैं। हुँ। सिंपल इन आज़ाद शॉर्ट। तो हम 4 साल की डिग्री करके होते हैं।
नहीं, आप याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जितनी आप पढ़ाई करते हैं ना, मैं ये एक लेवल तक पढ़ाई अलाउड है मेरे लिहाज से, मैं अपना, जब आप उस लेवल से आगे जाते हैं ना, पीएचडी करते हैं, डबल एमए कर रहे होते हैं, सर आप गुलाम बनते हैं। पीएचडी तो कहते हैं हम पाकिस्तान में तो पढ़ाई इसलिए की जाती है, काम नहीं, नौकरी नहीं मिलती, हम आगे आगे पढ़ते रहते हैं। ऐसे ही है, लेकिन एक याद रखिएगा, जितनी आप डिग्रियां ज़्यादा लेते हैं ना, आप गुलाम बनते हैं। आप मुझे एक बंदा दिखा दें जो कारोबार बिलियनर बना हो और उसके बाद डिग्रियां पीएचडी की हो। सर ये बड़ी मजे की आपने बताई, कितने बंदे हैं, एलॉन मस्क देख लें, वो इंजीनियर नहीं है लेकिन उसके पास तकरीबन इस टाइम कोई 2000 इंजीनियर काम कर रहा है, इंजीनियर काम कर रहे हैं, उसने रखे हुए हैं। लेकिन क्या है, माइंडसेट मेन चीज़ आपकी, कि कारोबारी माइंडसेट आपने। तो मुझे बताएं कि ई कॉमर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, किस किस में हम लोग खेल सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, ई कॉमर्स बेसिकली आपको यही कारोबारी माइंडसेट ही सिखाता है, वो जो आपने डोमिनेटिंग एक पर्सनैलिटी होती है आपकी, कि आप अपने नीचे स्टाफ को रख सकते हैं, किसी को रखे नीचे अपने। दूसरा ये कि ई कॉमर्स की जो कैटेगरीज हैं सर, ई कॉमर्स सिंपली ये कि आपको मैं बताऊं कि एक ई कॉमर्स में ये कि आपने ऑनलाइन दुकान खोल लेनी है, अपनी ऑनलाइन कारोबार कर लेना है, ठीक है। अब वो आगे से कैटेगरीज आ जाएंगी, किस जगह पे कारोबार करना है आपने, किस प्लेटफॉर्म पे कारोबार करना है आपने। जैसे कि पाकिस्तान में दराज है, शॉपिफाई है, मरकज है, अलीबाबा भी पाकिस्तान में आ रहा है आजकल। तो ये सारी क्या है, उसके प्लेटफॉर्म्स हैं कि कहाँ पे आपने काम करना है, मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी, कहाँ पे काम करना है।